हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, शनिदेव करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप आज रात 12 बजे से पहले यहाँ फेंक देना 5 नींबू। रातों रात बन जाएंगे आप करोड़पति। शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा करना काफ़ी असरदार साबित होता है। शनिदेव अगर आपकी पूजा से खुश हो जाए तो प्रसन्न होकर आपका जीवन खुशियों से भर देते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की गलत दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन परेशानियों से भरा रहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के किसी भी दिन मात्र 5 नींबू का ये उपाय करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि शनिदेव मनुष्य को उनके कर्म के हिसाब से शुभ और अशुभ फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हो तो इसकी वजह से उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी में व्यतीत होता है। हिंदू धर्म में शनि ग्रह को सबसे पापी ग्रह भी माना जाता है। शनि को सबसे ज़्यादा क्रोध करने वाला देवता भी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस इंसान के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ जाता है तो उस इंसान के जीवन में मुसीबतों का आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर शनिदेव शुभ स्थिति में हो, शनिदेव उच्च पे हो और शनिदेव बेहतर राजयोग और धनी योग का निर्माण कर रहे हो या अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में हो तो शनिदेव इंसान को रंग से राजा भी बना देते हैं। और अगर आप भी शनिदेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो कि आपके घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं चीज़ों में से एक है नींबू, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए ही करते हैं, लेकिन यह बात आपको पता नहीं है होगी कि नींबू का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं को आपको तुरंत के तुरंत ही मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात शनिदेव का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में नींबू के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति भी पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नींबू जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पे किया जाए तो आपको साक्षात शनिदेव का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएगी बल्कि आपको शनिदेव जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिलेगा। इसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, नींबू से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, साथ ही नींबू का उपाय अगर सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि नींबू का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में लगातार आ रही जो भी अड़चनें होती है वह खत्म हो जाती है। आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा कर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार है नींबू के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, नींबू का एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो बड़े आसानी से हमारे किचन में मिल जाती है।
लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है तो वो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में नींबू के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो वह सिर्फ नींबू का प्रयोग और नींबू के उपाय शनिदेव जी के सामने सही दिन और सही मुहूर्त पे कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात शनिदेव जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, यह बात शायद आपको न पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी परेशानियां इतनी बढ़ जाती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से जिसने कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां वो आराम से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शनिवार यह उपाय कीजिए। अब आप यह पूछेंगे कि शनिवार के दिन ही क्यों? जो शनिवार का दिन होता है वह शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और यह जो हो पाए तो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने के बाद आपको शनिदेव की वह कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शनिवार। उस दरमियान आपको तामसी भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसी भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, यह सब चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। इन चीज़ों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शनिवार को सुबह उठना है और काले कपड़े, नहा धो के काले कपड़े पहनने हैं। शनिदेव की पूजा में काले कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में आपको 5 नींबू रखना है और इसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का आपको रखना है। इस काले कपड़े को आपको मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है और शनिदेव जी के मंदिर चले जाइए। शनिदेव के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो यह पोटली उसको दान कर दीजिए। जितना उपाय 5 सप्ताह कर कीजिए, शनिदेव जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, तो जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त, यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नज़र लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता होगी, नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय अगर आप लोगों ने मंगलवार को सूर्यास्त के बाद कर लिया तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपकी उन्नति भी होगी। लेकिन यह 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए के अलावा अगर आप लोग पीतल का भी पात्र लेते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिनकर 5 दाने जीरा रखना है, 3 काली मिर्च रखनी है और 4 लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। और दिन मंगलवार ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान के लीजिए कि आपको किसी ने नज़र लगा दी है, आप इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान रहते हैं।
आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से, बुरी नज़रों से आपको मुक्ति मिल जाए और बुरी नज़रों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल उपाय, एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही भाग्य लाभ देने वाला मिल जाएगा। अगर आपका जैसे भी नज़र लगी हुई है, आपको ये अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक नींबू लीजिए और नींबू लेने के बाद इसको अपने सर से ऊपर से बाईं ओर से दाएं, और दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, दाएं ओर से, और इस नींबू को घुमाना है और आपके घर के सामने जो भी सड़क है वो सड़क की दूसरी तरफ इस नींबू को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फेंक देना है। आप इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नज़र लगी होगी यह नींबू उस नज़र को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नज़र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ शनिवार के दिन ही किया जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा तो वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, वह गलत निर्णय से भी वो उसको फ़ायदा पहुंचाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फ़ायदा पहुँचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया तो आपको साक्षात शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहनने के बाद एक लोटा लेना है, आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, तो आप पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आपकी मुट्ठी में लिया है आपको पीपल के पेड़ के दक्षिण तरफ बहा देना है। जब आप बहा दिया, अब एक लोटा जो जल लीजिए, ये जल को पीपल के पेड़ में डाल दीजिए और पीपल के साथ परिक्रमा कीजिए और भगवान विष्णु जी का भी नाम बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों मंत्र को कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे साथ में उतनी बार आपको स्मरण करना है। ये उपाय आप लोग दिन